नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और सबसे पहले आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपने खूब एंजॉय किया होगा। आप पढ़ाई पर लौटते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पेरिस ओलंपिक पर बात करते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर जो आगामी होंगे आएगा ही आएगा भी। और इसी क्रम में महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हुए अपने इसको पहले लेकर आए हैं। अभी इस बार जो ओलंपिक खेल हुए हैं उनका आयोजन पेरिस में हुआ है। और ओलंपिक दो तरह की होती हैं भी, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं। तो ये जो अभी हुए हैं ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे और ये हुए पेरिस फ्रांस के अंदर। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया गया फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अंदर कुल प्रतिभागी राष्ट्र थे 206, यानी 206 देशों ने भाग लिया। इसका जो शुभंकर था वो फ्रिज या फ्रीजियन था। शुभंकर से भी अक्सर क्वेश्चन आता है। इसमें कुल 32 खेल इवेंट थे और जिसमें से इन 32 खेलों में कुल 734 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जैसे अपने बात करें, एक खेल होता है उसके अंदर कई तरह की प्रतियोगिताएं होती है। शूटिंग कर लो, 10 मीटर होगी, 50 मीटर होगी, ठीक है। और उसके अलावा अपने एथलेटिक्स में रेस की बात करें, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर हर्डल वगैरह, इस तरह से। तो खेल तो थे 32 और प्रतियोगिताएं थी 734। इसमें कुल एथलेटिक्स थे जिन्होंने भाग लिया, 10,500 एथलीट ने भाग लिया अभी, जिसमें भारत से 117 एथलीट थे, राजस्थान से अपने 2 एथलीट थे भी। पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया 37 गोल्ड के साथ चाइना ने और कुल 88 पदक। लेकिन सर्वाधिक पदक प्राप्त किया अमेरिका ने 35 गोल्ड के साथ 116। लेकिन जिस देश के गोल्ड ज़्यादा होते हैं उसको रैंकिंग पहले दी जाती है। तो रैंकिंग के हिसाब से चीन 37 गोल्ड के साथ पहले पर रहा और पदक की दृष्टि से अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा, लेकिन 35 गोल्ड होने के कारण दूसरी रैंकिंग पर रहा। और भारत की बात करें तो भारत बिना किसी गोल्ड के 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ 71वें नंबर पर रहा। अभी भारत का इस बार कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला। फिर बात करते हैं भारतीय जो ध्वजवाहक रहे इसमें। तो जब उद्घाटन समारोह हुआ उसमें आयोजन पर भारत के जो ध्वजवाहक थे वो थे पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है भी। उसके बाद समापन समारोह पर जो ध्वजवाहक रहे वो थे मनु भाकर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया 10 मीटर एयर पिस्टल में, और पीआर सीजेस जिन्होंने हॉकी के अंदर भारत के गोलकीपर थे भी, और इनका आखिरी ओलंपिक था। उसके बाद भारतीय पदक विजेता की बात करते हैं तो भारत ने इस बार 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज कुल 6 मेडल प्राप्त किए भी। सिल्वर पदक विजेता नीरज चोपड़ा रहे जिन्होंने भाला फेंक में 89.45 मीटर 89.45 मीटर का भाला फेंका, यानी कि ये जेवलिन थ्रोवर हैं भाला फेंक का, ठीक है भी। उसके बाद बात करते हैं कांस्य पदक। 5 कांस्य पदक भारत की झोली में आए, जिसमें पहला पदक दिलाया था मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में। इनका विशेष ध्यान रखना भी कौन सी प्रतियोगिता में लिया, 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर मनु भाकर और सरबजोत ने मिक्स्ड प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल की, वहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया भी। फिर स्वपिन कुशाले ने 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे थे हरमनप्रीत सिंह जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल भी किए भी। फिर अमन सहरावत जिन्होंने 5वां ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, इन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता भी, और कुश्ती में भी फ्री स्टाइल, इसका स्टाइल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है भी, कहाँ कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया। फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम प्रतियोगिता में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया भी। तो कुश्ती भी 2 तरह की उसमें काउंट की जाती है, एक फ्री स्टाइल होती है और एक ग्रीको रोमन होती है।
तो ग्रीको रोमन में इस बार अपना कोई भी एथलीट पार्ट नहीं कर पाया था। और कुश्ती के अंदर अमन शेरावत ने फ्री स्टाइल 53 kg में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया अभी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। इसी के बाद अपने जो अलग से टूर्नामेंट बचे हैं उनका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।